मजा नहीं आ रहा है। तो रुको जरा, सब्र करो। बीजेपी के विरोध में हूँ ना, मैं किसी पार्टी के विरोध में हूँ। मैं सिर्फ यूजीसी कानून, SC ST एक्ट और रिजर्वेशन के विरोध में हूँ। अब आपने बोला कि जी इक्वलिटी करनी है, कर दीजिए, सबको इक्वल कर दीजिए। बहुत सारे गरीब हैं इंडिया में जो सवर्ण कास्ट से आते हैं, उनको भी करिए ना। उनको ऊपर उठाने के लिए EWS उन्हीं को तो दिया गया। हाँ 10% दिया है ना, बट उनके लिए कोई प्रोविजन तो है नहीं आपके पास। उनके लिए आपने क्या किया है? आपने EWS का एक झुंझुना पकड़ा दिया है, और अभी अगर कोचिंग कराने जाए वो अपने बच्चों का, बिना कोचिंग के तो कुछ होता नहीं सर। अपने कोचिंग कराने जाए, EWS तो है ही, वो गरीब है ही, वो कहाँ से 3-3, 4-4 लाख रुपए भरेगा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। एट द सेम टाइम आप क्या कर रहे हैं कि उनको फ्री में कोचिंग दे रहे हैं, उनको किसी चीज़ के पैसे नहीं लगते, हर फॉर्म उनका फ्री का है। क्या हमने क्या जुल्म ढा दिया किसी पे जो हमारे ऊपर इतना जुर्म हो रहा है? अब रही बात यूजीसी की, यूजीसी पे आते हैं। एक कानून आया था कांग्रेस के राज में जिसका हम लोगों ने भरपूर विरोध किया था कि इंडिया में कहीं भी दंगा हो, कहीं भी दंगा हो तो हमेशा मेजोरिटी ही आप रिस्पॉन्सिबल होंगे उस दंगे के लिए। भले ही आपको एक माइनॉरिटी वाले ने गोली मार दी, आपके घर वालों को, गिरफ्तार आप होंगे, जेल आप जाके प्रूफ कीजिए कि आप इनोसेंट है। तो जहाँ मेजोरिटी होना क्या पाप था उस समय, जो कानून इंडिया सोनिया गांधी एंड टीम ला रही थी, और वही कानून यूजीसी में लाया है। आपके यूनिवर्सिटी में कुछ भी हो गया, किसी ने भी एक गलती कर दिया, तो क्या गलत सवर्ण कास्ट होगा? फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। क्या गलती है? हम पैदा हो गए सवर्ण कास्ट में, हमारी क्या गलती है? क्या करेंगे? क्या करेंगे? मतलब उस कानून में हमने क्या किया? अगर गलती कर रहा है एक SC ST कास्ट वाला, आप जिम्मेदार ठहरा रहे आप सवर्ण कास्ट वाले को, क्यों भाई? बिना जांच पड़ताल के होना नहीं चाहिए जांच पड़ताल। हमारा संविधान हमको अधिकार देता है कि हर चीज का जांच पड़ताल होना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हो आप? ऐसा क्यों थोप रहे हो आप? अरिस्टोक्रेट हो क्या आप? क्या बनना चाह रहे हो देश में? तो गेम बचाना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अभी आपसे बात करने से पहले बात कर रहा था, मैं भी मानता हूँ कि यूजीसी के कुछ प्रावधान अटपटे हैं, मतलब उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और अगर कुछ है तो शिकायत करने वाले को, जिसके खिलाफ शिकायत हो रही है, उसको भी कुछ रेमेडीज, मतलब उसके लिए भी कुछ अधिकार होने चाहिए। दूसरी बात, सज़ा का भी प्रावधान जो है वो होना चाहिए था उसके अंदर। सजा का किसको? जिसने गलत शिकायत की। तो हाँ, ये भी होना चाहिए था। तो ये कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं, लेकिन अभी भी देखिए, ये जो परिस्थितियों का निर्माण हुआ यूजीसी का, वो आप केस जानते हैं, रोहित वेमुला और दूसरे पर। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से ये कहा था कि भाई आप अपनी कुछ ऐसी व्यवस्था बनाओ जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में जातीय विषमता या जातीय शोषण या जातीयता खत्म होने की दिशा में, या जातिगत आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्रीय भाषाई आधार पर किसी का उत्पीड़न ना हो। उसके लिए ये एक कमेटी बनाई गई थी। ऐसी परिस्थितियों में अभी इस आंदोलन को करना सिर्फ ये बताता है कि आप कोर्ट का इंतजार करे बगैर सरकार से ये चाहते हैं कि इसको रोल बैक कर लिया जाए। ठीक है सर। दिग्विजय सिंह कमेटी का जिक्र किया आपने, और यूजीसी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया आपने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुछ ऐसा कानून लाइए कि जातिगत विसंगतियां दूर हो जाए। इसमें विसंगतियां दूर कहाँ आ रही है? इसमें तो आपने विसंगति और डाल दिया। आपने बोला कि हर चीज के लिए सवर्ण ही जिम्मेदार है। ये तो और बढ़ा दिया आपने। मैं आपको अपनी बात कहता हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे बच्चे अभी तक ये नहीं जानते कि वो किस कास्ट के हैं, लेकिन वो जब थोड़ा बड़ा होंगे तो उनको पता लग जाएगा कि वो सवर्ण है और उनके साथ भेदभाव होगा। ये किसने डाला? ये सरकार ने डाला। मैं ऐसे एक विचार के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ, कार्यक्रम देख रहे हैं। भारत में जातीय आधार पर जनगणना हो रही है। जब जनगणना के रिजल्ट आए मोटे तौर पर जातीय आधार पे आ जाएंगे, तो क्या आप मानते हैं एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि 100% पोस्ट, पढ़ाई की सीटें सब जनसंख्या के आधार पर सबको आरक्षण दे दिया जाए? जिसकी जितनी आरक्षण संख्या आएगी उतनी भागीदारी उसको उतनी ही नौकरियां दे दी जाए। मेरे हिसाब से ये गलत है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत। डिप्रेशन, आप कहते हैं कि मैं 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहता हूं। आप कहते हैं, सरकार कहती है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है। ऐसे बनेगा क्या विकसित भारत? सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मेरे हिसाब से मेरिट बेस्ड, सब कुछ मेरिट बेस्ड होना चाहिए। सर सेम मेरिट आएगी कैसे? गुड क्वेश्चन। मेरिट तो सर इंडिया के हिसाब नहीं, सुनिए, आप जयपुर कहाँ रहते हैं? दिल्ली रहते हैं सर। आप दिल्ली रहते हैं, आपका बेटा जहाँ पढ़ता है और दूर दराज उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा या छत्तीसगढ़ के दूर दराज दलित या
अनुसूचित जनजाति का, ट्राइबल का लड़का जहाँ पर पढ़ता है, उसके पढ़ाई लिखाई, उसके स्कूल की व्यवस्था, और यहीं के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था और प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था देख लो, तो वो मेरिट आएगी कैसे? करे तो करे क्या, बोले तो बोले। आपने जो भी बोला कि दूर दराज SC ST है, सर उस दूर दराज में स्वर्ण का भी लड़का है। हाँ, और अभी आपने जो बोला कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी जितनी हिस्सेदारी, मैंने मान लिया सर। एक एग्जाम के लिए 100 में से 90 नंबर चाहिए। हाँ, अगर कोई ST SC समुदायों दूर दराज के इलाकों में, यही मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइएगा, आपको रेयर, हिंदुस्तान में खास करके उत्तर भारत में मैं कह सकता हूँ, रेयर कोई दलित, कोई शेड्यूल ट्राइब 100 बीघे का, 150 बीघे का, 200 का काश्तकार मिलेगा। दलित एक ही गांव में 100 दलितों के पास मिला के 1 बीघा जमीन नहीं है, और एक सवर्ण के पास, सामान्य के पास, उसी गांव में 100 बीघा जमीन है एक के पास। तो ये वो सुनिए, वो देखिए, ये तो आप लोग जिस बात को कर रहे हैं, हम उसके जो दूसरा तर्क दिया जाता है, क्योंकि हमारे में पैनल डिस्कशन नहीं है कि इधर पक्ष खड़ा कर लें, इधर विपक्ष खड़ा कर लें, तो इसलिए मुझे दूसरे पक्ष की भी बात करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे? कुछ होने वाला, खेल खत्म। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार, मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोच चैनल की वीडियो। तो इन भाई साहब का ये कहना है कि जब भी हमारे बच्चे अगर बड़े होंगे तो उनको भी जो है जाति के बारे में पता चलेगा, तो उनको ऊपर जो है भेदभाव का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, अब जनरल कास्ट के लोग भी इस तरह की जो है बात कर रहे हैं, जो कि इनके जो है शुरू से ये लोग सिखाते हैं अपने बच्चों के कि ये छोटी कास्ट के हैं, इनसे जो है बात नहीं करना है, इनके साथ बैठना उठना नहीं है, ये पहले से लोग सिखाते हैं खुद अपने बच्चों को। अभी फ़िलहाल में एक जो है आप लोग को वीडियो देखने में वायरल हुआ था, एक लड़की थी जो कि बोल रही थी कि जो है छोटी कास्ट वाले लोग जो है बड़ी कास्ट के राजपूत को हाथ नहीं उठा सकते हैं। वो लोग कौन सिखाता अपने बच्चों को? ये लोग सिखाते हैं जातिवाद, ये लोग सिखाते हैं ना। अगर ऐसा आप लोग ना सिखाएं तो बच्चे आपको जो है जातिवाद ना करें। लोग जो है जातिवाद खुद लोग जो करते हैं और जो है दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं कि हाँ, हमारे पर जो हमको जो भेदभाव का सामना करना पड़ेगा। अरे जो है संविधान में पहले से बनाया गया था, जो पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं उनको जो जातियों के अनुसार जो है दबाया गया था, उनको जो है आरक्षण दिया गया है। तो आरक्षण कोई जो है गरीब का जो है कार्यक्रम नहीं है कि गरीब से अमीर बनाने के लिए नहीं बनाया गया है, वो जो है समानता के लिए आरक्षण को दिया गया है। सरकार जो है लाई है, या जो है हमारे संविधान में दिया गया है कि सबको समान अवसर मिलेगा, सबका जो है प्रतिनिधित्व होगा, कि सब लोग जाके वहाँ पे बैठेंगे और अपने जो है समाज का आवाज़ उठाएंगे, इसलिए बनाया गया है आरक्षण। आरक्षण कोई गरीब से अमीर बनाने के लिए नहीं है, उसके लिए बहुत सारे ऐसे सरकार पॉलिसी ला सकती है गरीबों को अमीर बनाने के लिए। लेकिन अब चाहें कि आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर हो, तो ये जो है मुमकिन नहीं है, क्योंकि आर्थिक आधार पर जो भेदभाव नहीं होता है, भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया है। इतनी बातें लोगों को समझ में नहीं आती।